आज की सुबह शाही दरबार में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी जब बादशाह फराज ने अपनी आवाज बुलंद की और बादशाह फराज के अल्फाज सहरा की खुश्क हवा में गूंज उठे। बादशाह फराज ने कहा, हमारी सल्तनत रहते नूर प्यास से मर रही है। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई और हमारी नदियों में पानी का नामो निशान नहीं। अगर जल्द ही कोई हल ना निकाला गया तो हमारी राया शदीद मुश्किल का शिकार हो जाएगी। बादशाह फराज ने ऐलान किया कि जो कोई भी पानी का नया जरिया ढूंढ निकालेगा उसे सोने और हीरों से तोला जाएगा। बादशाह फराज के अल्फाज ने पूरे दरबार में तशवीश की लहर दौड़ा दी। शहर और देहातों में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई परेशान था, खास तौर पर जोया जो रहते नूर के एक छोटे से गांव में रहती थी। जोया ने अपनी दादी अम्मा की कहानियां सुनी थीं, जो एक गुनगुनाते नखलिस्तान का जिक्र करती थीं, जो सरगोशी करती रेत के टीलों के दिल में कहीं पोशीदा था। जोया की दादी अम्मा कहती थीं कि वो नखलिस्तान सिर्फ सच्चे दिल और पकीज़ा इरादे वाले ही ढूंढ सकते हैं। जोया ने सोचा, शायद मैं ही वो शख्स हूं जो उसे ढूंढ सकता है। जोया की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन जोया का दिल बड़ा बहादुर और पुरअज़्म था। जोया ने अगले दिन सुबह सवेरे सफर पर निकलने का फैसला किया। जोया ने अपनी छोटी सी मश्क में थोड़ा सा पानी और सूखे मेवे रखे और सूरज निकलने से पहले ही अपनी झोपड़ी से निकल पड़ी। जैसे ही जोया ने सरगोशी करती रेत के टीलों में कदम रखा, एक छोटा चमकदार सब्ज परों वाला परिंदा जोया के पास आकर उतरा। परिंदे की आंखें चमकदार और ज़हीन थीं। परिंदे ने नरमी से अपनी चोंच जोया के हाथ पर रखी। जोया जानती थी कि ये परिंदा आम नहीं था। जोया ने परिंदे से कहा, तुम कौन हो? परिंदे ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम चिराग है और मैं तुम्हें गुनगुनाते नखलिस्तान तक का रास्ता दिखा सकता हूँ। जोया हैरान रह गई। जोया ने चिराग का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रेत का तूफान आया जिसने सूरज को ढांप लिया और रेत के पहाड़ खड़े कर दिए। जोया ने हिम्मत नहीं हारी। जोया और चिराग ने मिलकर रास्ता तलाश किया। चिराग जोया को ऊंचे टीलों के दरमियान से ऐसे रास्तों पर ले जाता था जहां रेत कम उड़ती थी। एक दिन वो भटक गए और उन्हें एक सराब नजर आया, पानी की एक झील जो हकीकत में नहीं थी। जोया मायूस होने लगी, लेकिन चिराग ने जोया के कंधे पर बैठकर जोया को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक धोखा है। कुछ दिनों बाद जोया और चिराग ने शाही मुहाफिजों का एक दस्ता देखा जिसकी क़ियादत वाजिद नामी एक बहादुर सिपाही कर रहा था। वाजिद ने जोया को रोक लिया। वाजिद ने जोया से पूछा, छोटी लड़की, तुम इस खतरनाक सहरा में क्या कर रही हो? तुम्हें वापस अपने गांव जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ मायूसी और खतरा है। जोया ने वाजिद को बताया कि जोया गुनगुनाते नखलिस्तान की तलाश में है। वाजिद हंसा। वाजिद ने कहा, वो सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, जाओ और अपनी जान खतरे में न डालो। बादशाह के सिपाही भी उसे ढूंढने में नाकाम रहे हैं। लेकिन जोया ने वाजिद की बात नहीं सुनी। जोया का अज़्म अटल था। जोया ने वाजिद से कहा, मैं अपनी दादी अम्मा पर यकीन रखती हूँ और मैं अपनी सल्तनत के लिए पानी जरूर तलाश करूंगी। जोया और चिराग ने अपनी राह ली और वाजिद हैरत से जोया को देखता रहा। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें रेत के तिलों को रंगीन कर रही थीं, चिराग ने एक बड़ी चट्टान के पास उतरने का इशारा किया। चट्टान के नीचे रेत में आधा दफन एक कदीम ढांचा नजर आया। ये पत्थरों का एक दरवाजा था जिस पर नामालूम जबान में नक्शो निगार बने हुए थे। जोया के दिल की धड़कन तेज हो गई। जोया जानती थी कि जोया सही जगह पर पहुंच चुकी है। जोया और चिराग ने एहतियात से दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर एक तारीक गलियारा था जिसकी दीवारों पर चमकते हुए निशान बने हुए थे। चिराग ने जोया को एक खास निशान की तरफ इशारा किया जो दीवार में जरा सा अंदर धंसा हुआ था। जोया ने अपनी छोटी सी उंगली से उसे छुआ।
अचानक एक हल्की सी गुरगुराहट के साथ एक छुपा हुआ दरवाजा खोल गया और एक शफ्फाफ नीले रंग की रोशनी चारों तरफ फैल गई। जोया और चिराग एक वसी गार में खड़े थे, जहां नीचे गहराई में एक झील नजर आई। पानी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई प्यारी धुन बज रही हो। ये वाकई गुनगुनाते नखलिस्तान था। पानी की सतह से एक हल्की सी भाप उठ रही थी और छोटे छोटे मछलियां नीले पानी में तैर रही थीं। चिराग ने जोया को नखलिस्तान के किनारे पर मौजूद एक कदीम लिवर की तरफ इशारा किया। जोया ने लिवर को पूरी ताकत से नीचे किया। एक गहरी गुरगुराहट हुई और जमीन लरजने लगी। फिर गार से पानी के बहने की आवाज आई। ये कदीम नहरें थीं जो सदियों पहले खुश्क हो चुकी थीं। पानी दोबारा बादशाही की तरफ बहना शुरू हो गया था। वाजिद, जो अभी भी जोया का पीछा कर रहा था, क्योंकि वाजिद जोया के अज़्म से मुतासिर हुआ था। जब वाजिद ने सहरा में पानी की लहरों को देखा तो वाजिद की आंखें खुल गईं। वाजिद तेजी से बादशाह फराज के पास वापस भागा। वाजिद ने बादशाह फराज को सारी कहानी सुनाई। बादशाह फराज ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब बादशाह फराज ने अपनी आंखों से खुश्क दरियाओं में पानी को बहते हुए देखा तो बादशाह फराज की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह फराज फौरन गुनगुनाते नखलिस्तान की तरफ रवाना हुए और वहां जोया और चिराग को पाया। बादशाह फराज ने जोया को गले लगाया। बादशाह फराज का दिल फख्र और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। बादशाह फराज ने जोया को ममलकत का सबसे बड़ा एजाज दिया। बादशाह फराज ने ऐलान किया कि अब से रेते नूर की सल्तनत के हर शहरी की राय को अहमियत दी जाएगी और जोया की हिम्मत और हिकमत की मिसाल हमेशा याद रखी जाएगी। जोया ने अपनी ज़हानत और बहादुरी से न सिर्फ अपनी सल्तनत को तबाही से बचाया, बल्कि बादशाह फराज को ये सबक भी सिखाया कि हकीकी ताकत और हिकमत अक्सर सबसे गैर मुतवक्के जगहों पर पाई जाती है। इस दिन के बाद रेते नूर की सल्तनत में खुशहाली और अमन का दौर दौरा हुआ।